तो किसी की औकात नहीं थी ये बात बोल देता भी कोरोना गया तो सीएचओ गया। ये कमजोरी है हम लोगों की खुद की। ये आज हुआ है ना तो उन लोगों की कायरता की वजह से हुआ है जो घर पे बैठे हैं। अगर जो घर पे बैठे हैं वो वहां पे आज यहाँ पे होते तो शायद शिक्षा मंत्री जी को ये बयान देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता, पर उन्होंने नहीं सोचा। इसका कारण है हमारे सीएचए कायरता के कारण जो सीएचए के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा, सरकार तो बात की बात है। पहले उनको शर्म आनी चाहिए जो पिछले 20 दिन से यहाँ पे एक बार भी नहीं आया। और आपको ऐसा लग रहा होगा भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। चलो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन आपके जिले के लोगों को पता है भी आप घर में बैठे हो, आप नहीं आ रहे। सारी बातें छोड़ो, इनको भी आप झूठ बोल दोगे हम गए थे आपने नहीं देखा, तो कभी अपनी अंतरात्मा के अंदर आप झांक के देखना एक बार। क्या आप शीशे के सामने खड़े होके अपनी आंखों में आंखें मिला के बोल सकते हो क्या भी हाँ हमें हमारी माँ ने जन्मा था, हम वो शेर है। तुम तो गिद्दड़ से भी गए गुजरे हो जो घर पे बैठे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन साथियों से जो घर पे बैठ के अपनी कायरता का प्रमाण दे रहे हैं। भाई आप जो हमारी आगे की रणनीति है उसमें हमारा साथ दें। आप आज तक नहीं आए, कोई बात नहीं, हम आपको कायर नहीं बोलेंगे, आपको माफ किया। आप कल यहाँ पे आ जाओ अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए। अगर आप सच में चाहते हो कि सीएचए को नौकरी वापस मिले तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के नौकरी वापस नहीं मिलने वाली। ये बात आज शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ तौर पे आपको समझा दी। अब अगर आप लोगों में जमीर जिंदा है जो घर पे बैठे हैं तो अपना बैग पैक करो और यहाँ पे आ जाओ, वरना सारी उम्र शीशे में अपनी शक्ल देख देख के रोते रहना, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हम तो संघर्षशील है, जो यहाँ पे बैठे हैं ना वो संघर्षशील है, उनका तो फिर भी कुछ हो जाएगा क्योंकि वो हताश नहीं होंगे, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लेंगे। लेकिन आप कमरे में बैठकर कितना टाइम पास कर लोगे? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप अपने परिवार के सगे नहीं हो, आप अपने आप के सगे नहीं हो। आपसे गया पीता इंसान दुनिया में कोई नहीं है। आप घर पे बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हो, फेसबुक पर लोगों को गुमराह कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और सच में अगर आपकी मां ने एक शेर जन्मा है तो आज का बयान सुन के आप यहाँ पे पहुंचोगे, आपका खून खोलेगा। अगर फिर भी नहीं खोलता तो आपकी नसों में खून नहीं पानी बह रहा है, ये बात चेक करवा लो आप जाके डॉक्टर से। और जो साथी कल भी एक बात बोली थी, संघर्ष है भाई, 2 दिन में भी संघर्ष का परिणाम मिल जाता है, 20 दिन में भी मिल जाता है। 2 दिन में भी संघर्ष का परिणाम आ जाता है, 20 दिन में भी आ जाता है और 2 महीने में भी आता है, लेकिन आता है। और एक बात फिर बोल रहा हूं, शायद अब आपको ये लगेगा भी ये तो रोज ये की बात बोलता है। मैं ये बात लिख के ले लो मेरे से, आपका 20 दिन का संघर्ष है, हो सकता है 40 दिन का हो, लेकिन ये वादा है आपका संघर्ष जाया नहीं जाएगा। अपने आप पे विश्वास रखना, अपने आप पे भरोसा बनाए रखना। अगर भरोसा टूटा, विश्वास टूटा तो समझ लेना भाई जंग हार गए। सभी उसी जोश के साथ तैयार हो? रवि भाई तुम संघर्ष करो। पक्का पक्का सीएचए एकता, सीएचए एकता, आवाज दो। शिक्षा मंत्री जी की बात सुनने के बाद साला तुम्हारा खून खोलना चाहिए, आवाज जानी चाहिए शिक्षा मंत्री जी के बंगले तक। आवाज दो, आवाज दो। गलो सरकार, गलो सरकार, गलो सरकार, गलो सरकार। शिक्षा मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री
मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री तेरी तानाशाही सोचनी चाहिए। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक बात बोली थी भी अपने को स्थिति के अनुसार चलना है, भावनाओं के अनुसार नहीं। भावना मत बहो। भावनाओं में कभी मत बहना, हार जाओगे। स्थिति के हिसाब से चलोगे तो जीत अवश्य मिलेगी। कल की स्थिति थी उस हिसाब से हमने फैसला लिया था, आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से फिर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आंदोलन हमेशा स्थिति के अकॉर्डिंग चलते हैं, कभी भी भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं चलते। एक बात निवेदन है आपसे, कभी भी भावनाओं में मत बहना। आंदोलन अगर सफल बनाना है तो अगर स्थिति के अनुकूल चलोगे तो स्थिति आपके अनुकूल आएगी, ये बात याद रखना। अगर कल हरीश जी चौधरी यहाँ पे आके बोल के गए थे ना, तो उनकी बात का भी कोई मतलब है, ये नहीं है भी उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। खाचरियावास जी ने अगर आज कुछ बोला था तो उनकी बात का भी कोई मतलब है, वो स्थिति अलग है। प्रसादी लाल जी ने जो स्थिति पैदा की है वो सरकार उनसे अपने आप निपटेगी, हरीश जी अपने आप निपटेंगे, खाचरियावास जी अपने आप निपटेंगे। अपने को प्रसादी लाल जी के बयान की स्थिति के हिसाब से अगला कदम उठाना है, ताकि सरकार ये ना समझे भी ये कोविड स्वास्थ्य सहायक शहीद स्मारक के अंदर बर्फ बन के बैठ गए। बर्फ नहीं, ये आग का गोला है। मैं कह रहा हूं बर्फ तब तक है जब तक आप हमारे साथ हो, आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हो। लेकिन अगर किसी ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो ये CHA आग का गोला है, ये बात याद रखना, और ये बात पता लग भी जाएगी। आप सभी को एकजुट रहना है, और जो साथी माहौल खराब करने में लगे हुए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई पता नहीं 2 दिन का संघर्ष है कि 4 दिन के 6 दिन का, जीत तो मिलनी है और लेके रहेंगे भाई, जीत तो लेके जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं, जीत तो लेके जाएंगे। और एक बात आपको बताऊं, पॉजिटिव बात है, इतना लंबा धरना इतना संख्या बल के साथ राजस्थान के अंदर आज तक नहीं चला। तो ये बात देखो, अगर आपने आंदोलन में इतिहास रचा है ना, तो परिणाम में भी इतिहास रचोगे, ये पक्का है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से संख्या बल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी अगला निर्णय है वो कमेटी द्वारा ले लिया जाएगा, यहाँ का संख्या बल कम नहीं होना चाहिए, निर्णय कुछ भी हो। जो कायर घर पे बैठे हैं उनसे निवेदन है वो एक बार आके यहाँ अपना साथ दें, संघर्ष के साथ आए, संघर्ष का हिस्सा बने, ताकि कल को आप अपने आंखों से आंखें मिला के शीशे के सामने खड़े होंगे। अगर ये चंद लोगों के सिर पे जीत का ताज सजा तो आप चूड़ियां पहन के घर पे बैठ जाना, आपके परिवार को कोई जरूरत नहीं। अगर आज आप अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए आज आप चंद दिन संघर्ष नहीं कर सकते तो आपको जिंदगी जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिंदगी वही जीता है जो संघर्षशील होता है, कायर कभी जिंदगी नहीं जीते। तो आप सभी से यही निवेदन है, धैर्य बनाए रखना।